सम्मेलन की तस्वीर जिसका समापन है, मायावती मंच पर पहुंच गई हैं। सतीश चंद्र मिश्रा भी उनके साथ मौजूद हैं और अब से कुछ देर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी यहां से मायावती। 2022 के चुनाव के लिहाज से कह सकते हैं बीजेपी ने भी अब तैयारी शुरू कर दी है। प्रबुद्ध सम्मेलन को इसी के तौर पर देखा जा रहा है। आज किस तरह की बातें रखती हैं कार्यकर्ताओं के सामने, किस तरह से जोश और उत्साह बढ़ाती हैं कार्यकर्ताओं का, क्योंकि 2022 जीतना है और बीएसपी लगातार इसको लेकर दावे कर रही है, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। अब मायावती चूंकि मंच पर हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन का समापन समारोह है और इस मौके पर मायावती अब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी, तो देखना होगा कि क्या कुछ कहती हैं इस मंच से मायावती। तो मंच पर इस वक्त पहुंच चुकी हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती और आप देख सकते हैं जबरदस्त उत्साह बीएसपी के कार्यकर्ताओं में। और मायावती अब से कुछ देर में यहां पर बोलना भी शुरू करेंगी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। पार्टी के लिए 2022 को लेकर क्या कुछ कहती हैं मायावती, ये देखने वाली बात होगी। सतीश चंद्र मिश्रा भी आप मंच पर उनको देख सकते हैं, उनके साथ ही मौजूद हैं। तो बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और अब से कुछ देर बाद मायावती यहां से चुनावी बिगुल फूकेंगी। कार्यकर्ताओं को किस तरह से उनमें जोश भरती हैं, उनमें उत्साह जगाती हैं। 2022 अब बहुत दूर नहीं है और ऐसे में किस तरह से बीएसपी आगे की रणनीति के साथ इस चुनाव में उतरती है, वो मायावती जब बोलेंगी तो उससे ये समझ में आएगा कि किस तरह की रणनीति के साथ 2022 का चुनाव बीएसपी लड़ेगी और कार्यकर्ताओं में किस तरह से जोश और उत्साह है, ये भी देखने को मिल रहा है। और पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। उसकी शुरुआत हो गई है। अभी कल तक हम चेक कर रहे थे कि 15,000 अभी तक वो सुविधा का लाभ मिल चुका है और सभी को मिलेगा। मैं एक बात आपको बता दूं कि जितनी भी हमने घोषणाएं की हैं, ये अभी किसी अन्य सरकार सभी के सहयोगी के रूप में काम करेगी। आप सबके साझेदार के रूप में काम करेंगे और जो घोषणाएं कर रहे हैं उनके सबके साथ सुनेंगे और जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को इसलिए किया गया है। तो स्वास्थ्य संवाद का आयोजन किया गया जहां पर आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। एक बार फिर से प्रबुद्ध सम्मेलन में चलते हैं जहां पर मायावती अब कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाली हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती मंच पर मौजूद हैं और अब इंतजार उनके बोलने का। 2022 के चुनाव की तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रबुद्ध सम्मेलन से ये कहा जा रहा है कि बीएसपी भी बिल्कुल ताल ठोक कर अब मैदान में उतर आई है और यहां पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। अपने अध्यक्ष को यहां देखकर कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं। सतीश चंद्र मिश्रा को भी आप देख सकते हैं और मायावती लगातार दावे करती रही है कि इस बार तो वो चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये संभव कैसे होगा, आज इस बात का जिक्र मायावती इस मंच से कर सकती हैं। अपने कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने के लिए किस तरह की रणनीति 2022 को चुनाव को लेकर रहेगी, ये मायावती इस मंच से बताने की कोशिश करेंगी। देखना होगा मायावती क्या कुछ कहती हैं। लेकिन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद समापन समारोह है आज और समापन का अंतिम दिन है और इस दिन के मौके पर अब से कुछ देर में कार्यकर्ताओं को मायावती संबोधित करने वाली हैं।
तस्वीरें लगातार हम आपको दो दिखा रहे हैं। जैसे ही मायावती बोलती हैं उनको हम जरूर सुनेंगे, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण इवेंट है लखनऊ में। आज सीएम योगी आज से पोषण माह की शुरुआत उन्होंने की है। इस मौके पर राज्यपाल भी उपस्थित रही। वहीं मायावती जो प्रबुद्ध संगोष्ठी थी, सम्मेलन था, उसका समापन है आज। इस मौके पर मायावती मंच से अब से कुछ देर में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगी। तो अपने अपने तरीके से अब 2022 की तैयारी शुरू हो गई है। भले बीएसपी की बात की जाए थोड़ी देर से आई, लेकिन उनका कहना है कि जीतेगी और पूरे दमखम के साथ जीतेगी। दावे तो बहुत हैं। अब मायावती को जरा सुनते हैं। विशेषकर ब्राह्मण समाज के पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्तागण एवं महिलाएं तथा मीडिया बंधुओं, सबसे पहले मैं बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्र एवं उनकी पूरी टीम का तथा साथ ही प्रबुद्ध वर्ग में से खासकर ब्राह्मण समाज के पार्टी के छोटे बड़े पदाधिकारियों का तथा पार्टी संगठन के भी सभी मुख्य सेक्टर प्रभारियों एवं जिला अध्यक्षों आदि का भी हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आपसी तालमेल व सूझबूझ के साथ बीजेपी व इनकी सरकार की हर चुनौती एवं हथकंडों आदि का मुकाबला करके यहाँ पहले चरण के तहत प्रबुद्ध समाज के किए गए अपने सभी जिला